द राइज ऑफ भारत, एक छोटी कहानी। बहुत पुरानी बात है, जब हड़प्पा की मिट्टी ठंडी पड़ चुकी थी, तब गंगा नदी के किनारे नए रंग जमने शुरू हुए। ये कहानी है उस वक्त की जब लोहा यानी आयरन इंसान के हाथ लगा और उसने तलवारें ही नहीं बल्कि खेत जोतने के हल भी बनाए। मगधा का जलवा। पूरी कंट्री 16 बड़े हिस्सों यानी महाजनपदाज में बटी थी, पर मगधा सबका बॉस बन गया। क्यों? क्योंकि वहां की मिट्टी सोना उगलती थी और जंगल के हाथी दुश्मन की आर्मी को मसलने के लिए तैयार खड़े थे। इसी मगधा से निकला एक लड़का, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया कि अफगानिस्तान तक डंका बज गया। अशोका का बदलाव। फिर आया उसका पोता अशोका। कलिंगा की जंग में खून खराबा देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने तलवार छोड़कर धम्मा उठा लिया। उसने पत्थरों पर लिखवाया, सबसे प्यार करो, बड़ों की इज्जत करो। आज भी हमारे नेशनल एम्ब्लेम पर उसी के शेर यानी लायंस दहाड़ते हैं। सोने के सिक्के और भगवान राजा। वक्त बदला, मौर्यंस गए और कुशानाज आए। इन्होंने कहा, हम सिर्फ राजा नहीं, देवपुत्र यानी भगवान के बेटे हैं। इन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स चलाए ताकि मार्केट में रौनक आए। फिर गुप्ताज का दौर आया, जिन्हें गोल्डन एज कहा गया, क्योंकि तब कला और साहित्य यानी लिटरेचर अपने पीक पर था। खेत और बाजार। एक तरफ किसान नए नए तरीके से खेती कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाटलिपुत्र और मथुरा जैसे शहर गुलजार थे। मर्चेंट ग्रुप्स यानी श्रेणीज विदेशों में मसाला और कपड़ा भेजकर देश को अमीर बना रहे थे। दी एंड। राज कैसे खुला? सालों तक ये बातें दबी रहीं। फिर 1830 में जेम्स प्रिंसिप ने पुराने पत्थरों की ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डीकोड किया। तब हमें समझ आया कि हमारे पूर्वज कितने विजनरी थे। शॉर्ट में कहें तो ये वो जमाना था जब इंडिया ने सोने की चिड़िया बनने की पहली उड़ान भरी थी।